सनातन में 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं उसमें धर्म भी है और अर्थ भी है। धर्म और अर्थ के बीच सबसे बड़ा सवाल आज यह है, कथा कहना कारोबार है या धर्म का प्रचार है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सनातन का प्रचार करने वाले कथावाचकों पर सेलेक्टिव आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि देश में कई कथावाचक कथा कहने के 50-50 लाख रुपए लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कथावाचक पर अंडर टेबल पैसे लेने के भी आरोप लगा दिए। दिलचस्प बात यह रही कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए जो रेट लिस्ट जारी की उसमें केवल सनातन का प्रचार करने वाले ही कथावाचक शामिल हैं। दूसरे धर्म के कथावाचकों का उन्होंने जिक्र नहीं किया। आज आपको अखिलेश यादव का बयान बेहद ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि कथावाचक, करोड़ों का कारोबार और राजनीति से जुड़े हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में अखिलेश यादव का ही बयान है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप अपने घर पर कोई पूजा या कथा करवाते हैं, यह आपका अधिकार और आपकी पसंद है। आपको किससे पूजा या कथा करवानी है, यह भी आपका अधिकार और आपकी पसंद है। आप अपनी कॉलोनी में लोगों के साथ मिलकर कोई कथा करवाते हैं, यह भी आपकी पसंद और आपकी मर्जी है। आप अपनी स्वेच्छा से किसी कथावाचक या पंडित को कोई दक्षिणा या पैसा देते हैं, यह भी आपका अधिकार और आपकी पसंद है। तो फिर से कुछ सवाल खड़े होते हैं। एक कथावाचक कथा कहने के लिए पैसे लेता है तो क्या यह अनुचित है? क्या अखिलेश यादव जानबूझकर सेलेक्टिव कथावाचक को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं? और क्या दूसरे धर्म के कथावाचक लाखों करोड़ों रुपए नहीं लेते हैं? क्या उनकी रेट लिस्ट बताने में जानबूझकर चुप्पी साध ली जाती है क्योंकि वो देश की कुछ पार्टियों का मजबूत वोट बैंक है? सनातन से जुड़े हमारे इस विश्लेषण को आप बेहद ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें धर्म भी है, अर्थ भी है और एक सोच का विश्लेषण भी है जो बीते कुछ वर्षों में जानबूझकर सनातन पर हमला करता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भारत के पहले कथावाचक महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास गुरु वशिष्ठ के परपौत्र और महर्षि पराशर के पुत्र थे। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक संसार में सबसे पहले भगवान श्री गणेश ने कथा सुनी और मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश को कथा सुनाई। बाद में भारत में विश्वामित्र, भारद्वाज, आत्रेय अगस्त, कश्यप, गौतम, पतंजलि, चरक, वाल्मीकि, पाणिनि सहित हजारों महर्षि हुए। इन सभी महर्षियों ने अपने समय में आम लोगों के बीच, राजा महाराजाओं के बीच कथा और कहानियां सुनाई। दरअसल समाज में लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए कथा कहने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। जिन लोगों ने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ा था, उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए कथा वाचन शुरू किया। पहले गांव-गांव जाकर कथा वाचन का काम, बदले में कथावाचक को आम लोग दक्षिणा देते थे। जमींदार, राजा, महाराजा अपनी जमीन, सोना, चांदी दान कर देते थे। अब हमारे देश में सामाजिक संरचना बदल चुकी है, इसलिए कथावाचक का रूप भी बदल गया है। कथा करने का तरीका भी बदल गया है और दक्षिणा की वस्तु भी बदल गई है। सनातन का प्रचार करने वाले कथावाचक हमेशा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, बाके बिहारी से जुड़ी कहानी सुनाते हैं और आपको सनातन धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। तो फिर ऐसे कथावाचक पर अंडर टेबल पैसा लेने, 50 लाख फीस वसूलने जैसे आरोप लगाए जाते हैं। अखिलेश यादव ने हिंदू कथावाचक के कार्यक्रम का रेट बताया। रेट बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छा होता अगर अखिलेश जाकिर नाइक के एक कार्यक्रम का भी रेट बताते जो खुद को मुस्लिम धर्म प्रचारक बताता है और मजहबी कथा की आड़ में आतंकवाद के अध्याय सुनाता है। जाकिर नाइक भी इस्लामिक उपदेशक बनकर मुस्लिम कथाएं सुनाता है, जिंदगी जीने का तरीका और सलीका बताता है। वो कहता है कि महिलाओं को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को मीडिया में कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। अगर महिला भले ही सही हिजाब में है लेकिन उसका चेहरा दिख रहा है तो यह गलत है। क्या आपने कभी किसी पाकिस्तानी महिला एंकर को हिजाब में चेहरा ढककर एंकरिंग करते हुए देखा है? इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक कहता है कि आप लड़की को 20 मिनट तक देखें और आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। जबकि हमारे देश में धीरेन्द्र शास्त्री, जय किशोरी जैसे कथावाचक आपको महिलाओं का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, लोगों को सेवा करने की सीख देते हैं।
फिर ऐसे में क्या सेलेक्टिव सोच के जरिए जानबूझकर सनातन का प्रचार करने वाले कथावाचकों को टारगेट किया जा रहा है? क्या जानबूझकर देश में तेजी से बढ़ते सनातन सोच पर हमला करने की कोशिश की जा रही है? इसे समझने के लिए अब आपको एक पैटर्न दिखाते हैं। पिछले दिनों कथावाचक से जुड़े दो बड़े विवाद हुए। पहला विवाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा हुआ था। विदेश दौरे के दौरान उन्होंने महंगे ब्रांड की जैकेट और चश्मा पहना था। इस पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। दूसरा विवाद जया किशोरी से जुड़ा है, जब वो एक महंगे ब्रांड के बैग के साथ एयरपोर्ट पर दिखी थी। अभी आप इन दोनों तस्वीरों को देख रहे हैं। अब कुछ सवाल है। क्या कभी धीरेन्द्र शास्त्री, जया किशोरी या कोई भी कथावाचक किसी से जबरदस्ती दक्षिणा या कथा कहने के लिए पैसे वसूलते हैं, जैसे बस या ट्रक में लोगों को भरकर रैलियों में लेकर के आते हैं? क्या कोई कथावाचक ऐसा करता है? जब सवाल के जवाब ना है, फिर कथावाचक पर बार बार ऐसे हमले क्यों किए जा रहे हैं? दरअसल ये सनातन कथावाचक हैं और यही सेलेक्टिव वर्ग का सोच इनके खिलाफ एक्टिव है। हमारे देश में जो भी बड़े कथावाचक हैं, उनका दावा है कि वो कई सामाजिक काम करते हैं, जैसे अस्पताल बनवाना, स्कूल कॉलेज बनवाना। कथावाचकों का दावा है कि उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों की टीम होती है जो उनके साथ हमेशा रहती है, जो हर कथावाचन के दौरान अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। तो क्या इस पर पैसे खर्च नहीं होंगे? एक कथावाचक कहां से पैसे खर्च करता है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। आने वाले दिनों में भिवंडी बागेश्वर बालाजी सनातन मठ जो मुंबई में है, यहाँ पर जो भी चढ़ोतरी आएगी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की गरीब बेटियों का विवाह जितनी सामर्थ्यता होगी, भगवान जब से कृपा करेंगे तब से की जाएगी। अब आपको एक कथावाचक और एक नेता का भी विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। हमारे देश में नेता के पास कार्यकर्ताओं की फौज होती है, वैसे ही हर कथावाचक को सुनने वाले और चाहने वाले लोग भी होते हैं। नेता पार्टी फंड के नाम पर डोनेशन और पैसे लेते हैं, लेकिन कथावाचक अगर दक्षिणा ले तो सवाल खड़े हो जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में भारी सुरक्षा के बीच घूमते हुए नेता अगर समाज सेवा का दावा करते हैं, तो एक कथावाचक भी समाज सेवा करता है। अंतर केवल यह है कि कथावाचक की कथा जब सुनाई जाती है तो उसे हम धर्म और जाति का व्यक्ति सुन सकता है, हर धर्म का। और जब एक नेता भाषण देता है तो कई बार उस भाषण में एक धर्म और जाति को लोगों को वोट बैंक के रूप में साधने की कोशिश होती है। शायद अखिलेश यादव भी यहां सनातन कथावाचक पर टारगेट करके एक जाति और वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज़।